चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जेई रिवीजन बैच में। और आज क्रिसमस भी है तो पहले मैरी क्रिसमस। ठीक है, और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई, है ना। जेई वालों के लिए कोई क्रिसमस नहीं है और कोई जो है दिवाली नहीं, हमारे पास समय नहीं है ना। तो आज का दिन भी यूज करते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर छुट्टी तो पूरे दिन मना सकते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए थे, 9 और 10 वो हम लोग मैंने मिस कर दिया। एक्चुअली होमवर्क दिया था तो मैंने तो मिस नहीं किया, आप लोग ने किया क्योंकि आप लोगों ने किया ही नहीं होमवर्क, है ना। अभी करते हैं इसको, अभी ही करते हैं सॉल्व और देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इनफिनिट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो एक चीज तो क्लियर है, लैम्डा आ गया, इसका मतलब है कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टोटल लेंथ पे। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, आई थिंक हम लोग को पता है। ठीक है, वेरी गुड। एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफिनिट सिलिंड्रिकल शेल, याद रखना क्या कह रहे हैं, लाइज अलोंग द एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का एक्सिस क्या होता है, उसके सेंटर से पास होने वाली। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, आगे क्या कहते हैं, फिर कह रहे हैं रेडियस कितना है r, एट t इज इक्वल टू 0 द स्पेस इनसाइड द सिलेंडर इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सिग्मा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ, मतलब ओमिक है, मटेरियल कैसा है, ओमिक है, ओम्स लॉ को ओबे करता है। Which one of the following graph best describe the subsequent variation of magnitude of current density at any point in the material? कुछ बचा, यहां पर हमने कुछ फिल कर दिया। ठीक है, अब ये कंडक्टिव मटेरियल है तो इसके अंदर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके एक्सिस पर ही कौन लाई कर रहा है ना। तो मैं एक्चुअली ये वायर है जो कि एक्चुअली कहां से कहां तक है, इनफिनिट लेंथ का है, जिसके ऊपर चार्ज है, एक्सिस पे ही लाई करता है। अब क्योंकि पहले ये हॉलो था, अब इसके अंदर फिलिंग कर दी तो ये इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो करंट डेंसिटी कितनी कैसे कैसे वेरी करेंगे, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। कहां के, रेडियस के रिस्पेक्ट में। कुछ समझ में आया है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से एक वायर आ रहा है जिसका एरिया क्वेश्चन कम है, फिर बाद में बढ़ जा रहा है, फिर उसके बाद फिर घट जा रहा है, ऐसे ही कुछ मुझे दिख रहा है। अब आपको नहीं दिख रहा है तो, लेकिन मुझे एलॉय भी दिख रहा है साथ में, क्योंकि यहाँ कुछ अलग टाइप का मटेरियल आ गया। ठीक है, बहरहाल अगर नहीं आ रहा है तो कितनी प्रेशर देने की कोई बात नहीं, मैं हूँ, आपको करवाऊंगा सब कुछ। ठीक है, चलो जरा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम लाइन चार्ज। अगर हम किसी भी एक वायर की बात करें, ठीक है, उससे हम किसी एक दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऑब्वियसली अब ये रेडियस भी आ गया। मैंने कहा एक स्मॉल आर के लिए एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट को हटा दे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन, बिकॉज़ नाउ वी हैव अ मीडियम। तो फॉर्मूला विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। इज इट ओके? मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होता है कि नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट, है ना। मेरी बात सही जा रहा है? एप्सिलॉन आएगा ना, एप्सिलॉन लिखा, एप्सिलॉन आर लिखा। अरे आर रेडियस वाला आर है ना सर, रेडियस उसमें कैपिटल आर थे ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई सर। उसमें कैपिटल आर आते हैं कि जब भी लिखी हुई है। मैंने कहा जनरल पॉइंट के लिए लिख रहे हैं फॉर्मूले ना, गलती हो गई, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है उसमें एक माइनस साइन भी होता है। हाँ होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस साइन लगा दे। ठीक है, अब अगर हम dv पोटेंशियल निकालना चाहें तो इट इज विल बी इक्वल टू माइनस ई dr। क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ? और e की वैल्यू उठा के पुट कर दो। ठीक है, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर dr। ओके। अब पहले आप पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। अब निकालिए करंट थ्रू द एलिमेंटल शेल। क्या निकालना है हमें, करंट
पोटेंशियल तुमको मैंने दे दिया है आंसर। देखिए तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, डी वी की वजह से जो रेजिस्टेंस मैंने लिया उसका जितना एलिमेंटल सेल का जो था उसका जो आ गया रेडियस रेजिस्टेंस आ गया डी कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता जरा तू, मुझे बस इतना बताइए R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। दिस कैन बी कन्वर्टेड, अगर हमें डी आर चाहिए तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब उसमें लेंथ डी आर एल क्या जाएगा, डी आर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो अगर मुझे डी आर चाहिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो डी आर अपॉन, लिखिए रुकिए, अपॉन 2 पाई आर एल, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 पाई आर, ठीक है ना, एरिया ही तो होती है ना, ठीक। CSA ऑफ सिलेंडर निकाला मैंने, CSA ऑफ सिलेंडर जिसकी लेंथ L है और सर्कमफरेंस कितना है 2 पाई आर। अभी 2 पाई आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि भाई मैंने एलिमेंटल लिया ना, तो वो कहीं भी हो सकता है ना, ये इतना भी हो सकता है ना, इसकी ये हो गई, अब ये इस तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका ऐप निकाल लिया, ठीक। तो अब इसको रिप्लेस कर देंगे अपने मेन फॉर्मूले में, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू आपको पता ही है, ये ब्रैकेट में कर लीजिए आप, ठीक है। अब उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, करंट, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो वैल्यू ले सकते हैं डायरेक्टली, वो क्या ले सकते हैं, ऑलवेज ट्राई टू मेक डायग्राम, आपका एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कभी भी सोल्यूशन भी अगर आप देखो तो आप डायग्राम के पीछे भागो कि डायग्राम कहाँ है, और ऐसे सोल्यूशन को चूज करो जिसमें डायग्राम हो। तो जी बता रहा हूँ, बिकॉज डायग्राम से वो मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है पिक्चर्स की तरफ फॉर्मेट को रखता है, जैसे आपकी फोटो, सबकी फोटो दिमाग में सेव हो रही हर एक सेकंड, है ना, हर मिली सेकंड। तो इस तरीके से अगर ये रहेगा, दिमाग रहेगा, ये फीका बनेगा, तो आपको खुद ही हो सकता है क्लिक हो जाए, तो बेटर चांसेस बनाने एग्जामिनेशन में। तो आफ्टर दैट ये आ जाएगा i इज इक्वल टू व्हाट, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, i विल बी इक्वल टू, कहाँ था, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr डिवाइडेड बाई, इसको हम सिग्मा में कर दें क्या, तो ये हो जाएगा dr अपॉन सिग्मा, q कहाँ से ले आई बेटा तुम, सर वो मैंने वहां से लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l क्यों कर दिया, जरूरत क्या है, क्यों पता है तुमको कितना है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व विद द नोन वेरिएबल्स ना, लैम्डा इज गिवन बट q इज नॉट गिवन, क्यों कैसे कर दिया इसने, सिग्मा तो क्या जाएगा 2 पाई r, ठीक है, यस सर। देखो ये कहाँ जाएगा यहाँ, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो i इज इक्वल टू आना चाहिए लैम्डा सिग्मा l अपॉन एप्सिलॉन, यही आना चाहिए, है ना, यही आ रहा है ना, यस सर। लैम्डा सिग्मा l अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। ये हो गया आपका करंट, आपने निकाल लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर अगर यहाँ लगा दिया मॉड्यूलस, बिकॉज हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं, करंट को निगेटिव नहीं दिखाना है, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, करंट क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है ना, एक पोटेंशियल इधर इधर होगा, एक पोटेंशियल आउटर, तो हमेशा हायर से लोअर, तो रेडियली आउटवर्ड में मूव करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, मेरी बात समझो बेटा, ऐसे ये है आपका चार्ज, कहाँ है बेटा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो आउटवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। चार्ज फ्लो कैसे करेगा, रेडियली करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। करेगा या नहीं करेगा, थर्ड डायरेक्शन में करेगा कि नहीं करेगा, यस करेगा ना बच्चे, वेरी गुड, कितने स्मार्ट हैं आप, ठीक। तो अब मैंने क्या किया था, मैंने कहा तो dr विड्थ की एक रिंग बनाओ, तो लेंथ मैंने dr क्यों लिया मैंने dr, तो मुझे पता है जो पाथ कवर होना है वो तो dr ही होना है ना, वायर किसी भी एक रेडियस बनाओगे तो उस पे जिस पे करंट फ्लो कर रहा है वो dr ही तो है, हाँ, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये हो जाएगा, इसकी सेंटर से दूरी कितनी है r, तो मैंने कहा ये 2 पाई r सर्कमफरेंस हो गया, और इसकी लेंथ क्या हो गई, ये इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई r है, ओके, हाँ, यही तो होगा ना, वायर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी फील्ड, बच्चा कि ये तो बहुत पहले समझना चाहिए था, मुझे लगा आपको आ गया, अब आ गया, हाँ। ओके सेटिस्फाइड,
तो इसीलिए, क्योंकि ऐसे तो सवाल पूछ सकती थी तुम, कहते सर रो एल अपॉन में यहाँ डी आर क्यों किया, पूछा नहीं, फिर आपकी गलती है, दिस इज रॉन्ग। डी आर समझाई नहीं हमने, फिगर समझाई नहीं, फिर हमने यहाँ भी डी आर लिखा। डीआर छोटी डिस्टेंस, एलिमेंटल डिस्टेंस के लिए लिया था। बेटे हमेशा याद रखो रेजिस्टेंस के मामले में एल का लेंथ ऑफ द वायर, और वायर की लेंथ कैसे होती है, जिधर से जिधर करंट जा रहा है, ये भाई यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो ये हो जाएगी लेंथ, उस फॉर्मूले में एल ये होगा। तो अगर मैंने डी आर विड्थ ली तो तुरंत सोचना चाहिए था यार डी आर विड्थ तो भी तुम्हारे जगह कौन सा विड्थ है, तुम ऐसे ऐसे जाएगा करंट है, तो ऐसे कैसे जाएगा, तो ऐसे के लिए लेंथ तो एल ये हो जानी चाहिए थी। इसमें मतलब कंसेप्चुअली आप वही को ध्यान नहीं दिया आपने, छोटी छोटी बारीकियां ध्यान दोगे तभी क्लास में मजा आएगा। इतनी बारीकियां बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ये क्वेश्चन करना। जिसको फिगर नहीं आता वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकता। अभी तक में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो अपने सामने, बिकॉज सबसे बड़ा खेल तो यही है समझना, समझ जो जाएगा वही सवाल कर पाएगा। हल्का दिमाग लेके नहीं कर सकते। मैं पहले क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि इसमें हल्का दिमाग नहीं, बारीकी देखो, स्लो प्रोसेस के साथ एक्यूरेसी के साथ जाओ, इमेजिनेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा। मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने शुरू से ही इमेजिनेशन पे हूँ। मैंने पकड़ा कहाँ से था, मैंने आपको बोल बोल के बोला, एक्सिस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल। तो मैंने एक एल लेंथ के लिए ले लिया, इनफाइनाइटली होगा तब भी हम सॉल्व करेंगे तो एल के लिए कर सकते हैं ना। सिलिंड्रिकल शेल, शेल सुनते ही दिमाग में आ गया कि ये ऐसा है जिसका वॉल्यूम जो है हॉलो है, सिलेंडर, हाँ हॉलो सिलेंडर दिमाग में चल रहा है ना, तभी तो फिलिंग कर रहे हैं। ओके अब करो जो करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये भी इनफाइनाइट का है और ये भी एल भी इनफाइनाइट का है, वायर भी इनफाइनाइट का है, तो मैंने कहा एल के लिए कर लूंगा तो वही कॉपी पेस्ट चलता रहेगा ऊपर से नीचे तक। हाँ। क्योंकि करंट की बात करेंगे डेंसिटी से को फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ने पूछा था डेंसिटी, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द मटेरियल, है ना, वो उसके एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर इंटरमोलिकुलर गैप कितना है, वहीं से तो आती है ना डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, चार्ज की बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, मास की बात करूंगा स्ट्रक्चर की बात करने लगूंगा। मैंने कितना डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से इसीलिए मैंने ये एल लेंथ ले लिया, ओके, क्योंकि मैं यहाँ की डेंसिटी निकाल लूंगा तो मुझे इनफाइनाइट की डेंसिटी पता है। डेंसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द सब्सटेंस। किसी एक मटेरियल की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई कोई नहीं। और एक और चीज आखिरी बार बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी भैया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना उसके ऊपर होगा, तो करंट विल ऑलवेज बी सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर, है ना। ओके, अब कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, अब सॉल्व कर लो, नंबर ले फ्री के, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको मिल गया आई, मिल गया, क्या मिल गया, आई। तो अगर हम बात करें करंट इज रेडली आउटवर्ड, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ से मैडम क्या क्यू लेके आऊंगा। दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू dq upon dt, dq upon dt. Okay, now we are going to use it. So I will be equal to d by dt of lambda into L for L length of the cylinder, है ना, for L length of the cylinder, ठीक है। Now solve it. This is also equal to what? अगर मैं मैग्नीट्यूड हटा दूं तो आ जाएगा माइनस लैम्डा सिग्मा L upon F sin L, right? लैम्डा इज कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट, है ना, और वहां से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अगर हम डी लैम्डा की बात करने लगे, उसके रिलेशन की बात करने लगे, तो क्या आ जाएगा, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन आल्सो रीअरेंज द होल एक्सप्रेशन, है ना, कैसे कर सकते हैं। तो आ जाएगा आपका डी लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एल अपॉन एफ साइन एल डी टी, है ना। एक सेकंड, एल तो कट सकता है, एल तो दोनों साइड है ना, और दोनों कांस्टेंट है, इसको काट दो तो आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल dt, और ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का हो। और इधर क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा नॉट से लैम्डा, है ना, और ये क्या जाएगा 0 से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x,
एंटी लॉग लगा लो, एंटी लॉग लगा लेना करने के बाद इधर क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी, और इधर क्या आ जाएगा लॉग क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। गलत है क्या? log m माइनस log n log m अपॉन n, ठीक है? गलत कर रहा हूं तो बताइएगा मुझे। नाउ टेक द एंटी लॉगरिथम, क्या कर लेंगे एंटी लॉगरिथम। तो क्या सिखाया है मैंने इतना सब पढ़ा करके, क्या सिखाया था a to the power x is equal to n, तो log base a n is equal to x, so it means this is your power, this is your power, this is your n, and this is base nothing, there is nothing base, and it is e, है ना, it is e, तो power will be in the form of what, बताइए, e to the power minus sigma upon epsilon into t, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा e to the power minus sigma upon epsilon, ठीक है। So what is lambda naught? It is constant, क्या है ये constant, ठीक है, स्केलर कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी, ठीक है। And then what is j? What is j? J is your I upon a, that is 2 pi r into l. I put the value of I, we can easily put it in the form of lambda. Right? So it will be equal to lambda sigma l upon 2 pi epsilon rl, l can be cancelled out, right? So sigma upon 2 pi epsilon r is constant, then lambda naught e to the power minus sigma upon e epsilon into t, this is representing a exponential graph, right? Right? Okay. So what we can say, lambda naught sigma upon 2 pi epsilon r can be written as j naught, and then it can be easily understood that it is a exponentially decreasing curve because there is a negative sign in the power. Which option is correct? We have only one graph with proper exponentially decreasing curve with no constant, because this graph cannot be chosen because at a certain value of t there is a constant value. So if there is some expression with addition, अगर यहाँ पे कुछ addition के साथ होता कोई value तो मान सकते थे कि ये जब जीरो को अप्रोच करेगा तो वो रह जाएगा, बट यहाँ तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ, माइंड बॉगलिंग है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस करने पे ही आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे yesterday one student actually is asking about how to crack your test, my test. So and also he was asking some type of questions which were totally based on the conceptual ways. So actually he is very good at calculation, but he is totally dependent on the tips and tricks. So majority of JEE Mains question can be done easily based on the tips and tricks. Direct formula based question are coming right now, but there will be one section which you cannot touch actually. So after a certain score you cannot go beyond it, because shortcuts will help you to crack up to a certain limit of the examination. You cannot escape the hard work who is done by toppers and all other students, because examiners always think like this ki everyone should be like for examination should be like this, everyone should be capable enough to do something. For doing everything you have to be very studious, there is no other option. So hard work का कोई substitute होता ही नहीं है। अगर आप इसको ये क्वेश्चन आप बताओ मुझे, कर सकते हैं बिना कंसेप्ट के? नहीं कर सकते आप।
आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको ट्रिक बता देगा कोई, तो अप टू सर्टेन लिमिट अभी कुछ चेंज कर दें इसमें पैरामीटर, सिलिंड्रिकल प्रोडक्ट स्फेरिकल कर दें, फिर क्या करिएगा आप, चेंज हो जाएगा मामला, है ना, क्योंकि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अलग होता है ना, फिर से आप सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको एक सर्टेन लिमिट तक। तो यही तो खेल है इसमें कि आप जेईई मेंस को अगर आप टॉप करना चाहते हैं, देखिए सबके अलग अलग वो है, नहीं मेरे को सिर्फ क्लियर करना है, मेरे को बेहतर बहुत बेहतर करना है, तो जो बहुत बेहतर करते हैं उनके पास कंसेप्ट का एक पूरा पूरा पिटारा होता है, चीज़ों को वो ऐसे नहीं कि ग्रांटेड नहीं लेके चलते हैं, अरे मैं तो कर लूँगा, ये एटीट्यूड आधे बच्चों अच्छे बच्चों खा जाता है, ये हम लोग हर साल देखते हैं, अच्छे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं इस चीज़ में कि उनको लगने लगता है यार मेरे इतने स्कोर तो आ ही रहे हैं, तो मुझे इस तरह करने की क्या जरूरत है, वो एक फिक्स अप्रोच, जैसे उसके साथ भी ये स्टक हो गया है, वो एक अप्रोच पे स्टक हो गया, उसको उसके बियॉन्ड कुछ नहीं दिखता, तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर सके, क्योंकि ये पूरा पेपर है वो पूरे साल को चेक कर रहा है, ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे बैलेंस बना के चलेगा कि एक जगह आपको लगेगा कि आप जीत रहे हो, फिर एक जगह लगेगा आप हार रहे हो, फिर लगेगा कि है ना जिग जैग ऐसे चलता रहेगा। अब उस गाड़ी में जो मतलब जो मैक्सिमम ट्रेनिंग करेगा वो हर तरीके के क्वेश्चंस लगा के बैठा है, तो उसके लिए ऐसा रहेगा यार चलो बढ़िया है, यहाँ भी हम जीत रहे हैं, वहाँ भी हम जीत रहे हैं, कहीं फर्स्ट आ रहे हैं, कहीं सेकंड आ रहे हैं, लेकिन रेस में है। कुछ लोग होते जब आप एक ही गियर में गाड़ी चलाओगे, अगर सोचो आप स्लोप पे हो और आप सिर्फ 5th गियर में गाड़ी चला सकते हो और पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हो, तो आप बचोगे? तो बस वही वो पहाड़ है, वो क्लाइंब अप भी कराएगा और नीचे भी लेके जाएगा, जिसको हर गियर में चलाना आता है गाड़ी वो सरवाइव कर जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होता है और बहुत अच्छे से दिया जा सकता है, और अभी ज़्यादा अच्छा टाइम है क्रैक करने का, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजियर, ठीक है। 5वें गियर में गाड़ी चलाने का ज़्यादा सेक्शन हो चुका है, लेकिन सब्जेक्टिव हो गया और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए एमसीक्यू में जो अभी भी उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और कट ऑफ फिजिक्स का बहुत अच्छा जा रहा है और केमिस्ट्री का हमेशा अच्छा जाता है, केमिस्ट्री लेंदी की जा रही है, डिफिकल्ट नहीं की जा रही है। अब मैथ्स हमेशा बॉस रहा है, वो बॉस रहेगा, ठीक है, वो मेन है, लेकिन याद रखो फिजिक्स इस समय बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स कट ऑफ बहुत ऊपर चला जा रहा है। पहले फिजिक्स मेंटेन करता था, मतलब मैथ के साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, लेकिन इस समय एक प्रॉब्लम हो चुकी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टू इजी वाले सेक्शन चलते जा रहे हैं, जिससे कि आपका कट ऑफ वाला बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हो तो बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें 2 मेजर होते हैं और एक में आपको 70 से 80 परसेंटाइल का मिनिमम चाहिए, है ना। तो अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब वो फिजिक्स और मैथ वाला पेयर चलता था, यही तो फिजिक्स केमिस्ट्री चल जाता था और मैथ में बस क्वालिफाइंग ऐसे भी बच्चे करते, लेकिन अब केमिस्ट्री भी धोखा दे रहा है और फिजिक्स एकदम भयंकर धोखा दे रहा है, वहाँ चला जा रहा 22 क्वेश्चन, है ना, 25 में से 22। तो वो चीज़ें भी है। अब तो अच्छे बच्चों को दिक्कत है, बुरे बच्चों को, बुरे बच्चे होते नहीं हैं एक्चुअली, एवरेज बच्चे को जो कहते हैं ना, कि जो थोड़ा सा कम टाइम में शॉर्ट में पढ़ते हैं, उनको बड़ा एक्सपोनेंशियल देता है। तो ये एक थोड़ा सा फेक है, रिजल्ट नहीं आता उनका, लेकिन वो कंपटीशन, फेक कंपटीशन चल रहा है। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड सोचेंगे तो हमें एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए हर सेक्शन में, हमें ये भी नहीं सोचना कि हम 2 सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट हैं, कौन कब धोखा दे दे, ठीक है। हमें सब में अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसमें एक होता है कि टॉप प्रायोरिटी, फिर सेकंड टॉप, और फिर स्ट्रेटेजिक वे में पेपर दो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, दिस कैन बी आल्सो डन। क्या लिखा हुआ है, एक सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप बना दी, तो ऑब्वियसली स्ट्रिप कैसे बनती है, एक डिस्क से सब कुछ काट के हिस्सा अलग कर लो, स्फेरिकल डिस्क, है ना। एक अगर आपकी ऐसे पूरी डिस्क है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, एक पोर्शन कट करके निकाल दिया, तो बचेगा क्या सर, स्ट्रिप बचेगा, बिकॉज ये रीजन आपका बचा, है ना। इसमें भी आप एक काम करो, डायमीटर से कट कर लो, तो क्या बचेगा, राइट। तो यही आपके सामने बना हुआ है, तो एक इसमें इनर रेडियस होता है और एक आपका आउटर रेडियस होता है, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन को जितना पढ़ो उतना एकदम क्लियर कर लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सेंटर है, सेंटर से इनर रेडियस R1 है और आउटर ही, तो मैंने कहाँ रुक गया, मैं यही रुक गया, ठीक है। अब इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस आपकी T दी हुई है, कितनी दी हुई है, थिकनेस T। अब वो थिकनेस यहाँ पर 2D में नहीं दिख रहा है, ठीक। आगे देखिए, एंड रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, रो दिया गया है, इनर रेडियस R1 दिया गया है, आउटर रेडियस R2 दिया गया है, वोल्टेज V0 दिया गया, इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage del V developed between its inner and outer surface due to purely kinetic effect of moving electron. Ignore any role of magnetic field due to the current. Then
फिगर स्कीमेटिक इसका ही है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? Then the value of current will be I is equal to V naught T upon pi rho ln R2 upon R1. The outer surface is at higher voltage than the inner surface. The outer surface is at lower voltage than the inner surface, and change in voltage del V inner and outer के बीच जो potential difference है is directly proportional to the I square. These are the given options. What you have to do, you have to take a small elemental step. मैंने आपको इनिशियल्स दे दिए, ठीक है. नाउ आई हैव टू चेक द वेरिएशन अलोंग द रेडियस. वेरिएशन आएगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. सो दिस इज योर एलिमेंटल स्टेप. ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा डिपेंड करता है योर नॉलेज अबाउट कंसेप्ट क्या है, ठीक है. यहाँ से इसकी दूरी मान लो x, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी मान लो dx मान लो, ठीक है. सुनो, देख पिछली बार फिर यही है, छोटा सा क्रैक करने का सवाल. करंट पकड़ो, करंट से एरिया मिल जाता है और लेंथ मिल जाती है, ठीक है. अब मैंने लेंथ कैसे बोला, अब देखो ध्यान से, इतना प्यारा डायग्राम बना हुआ है यार. यहाँ से प्लस है, इधर से जा रहा है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ जाएगा. ओके ओके. लेंथ विल बी दिस. सर्कमफरेंस दे दिया, एरिया निकाल नहीं पा रहे हो, एरिया में रो रहे हो 1 घंटे से. अरे गधों, ये स्ट्रिप है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी दी हुई है. अब मैंने इसको थोड़ा अलग डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है, और ये है, तो ये ऐसे ही तो है. व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? यही तो होगा. करंट यहां से रेस लगाएगा और यहां पे खत्म करेगा. तो गधा, अगर ये स्ट्रिप है जिसकी विड्थ कितनी dx है, कितनी है dx, इट इज अ रेक्टेंगल, हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. So dx into what? T. तुम लोग को रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में इतना उलझा दिया है ना. सोचो ओम्स लॉ पे इतने अच्छे क्वेश्चन तुम इमेजिन कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते. तुम कहोगे ओम्स लॉ कहाँ लग रहा है सर? रेजिस्टेंस भैया, सारा खेल शुरू होता है इस पूरे क्वेश्चंस में. पीछे वाले में इसमें रेजिस्टेंस है. जो रेजिस्टेंस नहीं पड़ेगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है. देखिए, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं dr लिखूं तो 1/dr, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन आसान मिल जाएगा. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका t into dx, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये एरिया हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा आपका रो पाई x, ठीक है. यहाँ तक ठीक है. और अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, r1 से R2, ठीक है ना भाई. लिमिट को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक. इंटीग्रेट कर डालो तो क्या आ जाएगा, देखो आप ये तो कर लोगे ना. पाई बाहर आ जाएगा, है ना. यस सर. पाई तो आपका बाहर आ जाएगा और रो बाहर आ जाएगा, है ना. तो यहाँ से आएगा आपका, अगर रेजिस्टेंस को रखें नीचे, पाई तो नीचे जाएगा, ये जाएगा t अपॉन पाई रो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx अपॉन x. तो ये r1 से जाएगा t अपॉन पाई रो लॉग क्या आ जाएगा, ये टारगेट करने टाइम ये ध्यान से देखना. इधर देखो, मैंने ऑप्शन को टारगेट किया, ठीक है. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका. अब आपको रेजिस्टेंस मिल गया, तो रेजिस्टेंस आ गया पाई रो अपॉन टी लॉग R2 अपॉन R1. अब I इक्वल टू क्या होता है, V नॉट अपॉन R. ये 1 अपॉन R निकाल लिया मैंने भाई, ठीक है. इंटीग्रेशन करेगा तो इधर 1 अपॉन R आ जाएगा. तो R इक्वल टू क्या आ गया, T, उल्टा करना है ना, पाई रो अपॉन टी लॉग R2 अपॉन R1. बेस क्या होगा इसका, E होगा, ध्यान रखना. अब क्या कर देंगे, I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R.
तो आई इज इक्वल टू वी नॉट टी लॉग R2 अपॉन R1 अपॉन पाई रो। अरे ये तो आ गया, पहला प्रूफ हो गया, ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो अगर जेई मेंस का क्वेश्चन अगर होता ये लगा के चला जाता उसको पार्शियल करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन में स्कोर मिलता। ठीक है, ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि आउटर सरफेस हायर वोल्टेज पे है या इनर सरफेस हायर वोल्टेज पे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे फ्लो करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा। अरे सेमी सर्कुलर वायर है तो वो सर्कुलर पाथ पे तो आ गया, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाली बात तो लगेगी। यहाँ वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी mv स्क्वायर अपॉन r लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, तो लगा डालो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो ये जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू q इंटू e। देखो कितना शानदार है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, mvd स्क्वायर अपॉन qr, है ना। गलत कर रहा हूं तो बताना मुझे। अब आई थिंक हम लोग को vd का फॉर्मूला पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना, कर सकते हैं। और अगर देखा जाए बाकी सब छोड़ो, एक चीज मुझे बताओ, क्या E is directly proportional to VD स्क्वायर होगा क्या, Radius constant, charge constant, होगा। and constant. और VD is equal to क्या होता है, I upon n E A, है ना। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। Electron. ठीक है ना भैया, देखना ध्यान से, टाइम खराब क्यों करें, प्रूफ करना है ना सीधे, हम सीधे आगे वाला पहले प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, Yes. तो बताओ, ये बताओ डेल V क्या होता है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E डॉट। E dot D R. हाँ, D R. अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये कैसे, बिकॉज E इसके और ये I. इसके। ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पे ज्यादा हो गया, इनर से आउटर की तरफ होगी, अरे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, आउटवर्ड जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनर से आउटर, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, ये Negative. तो कहां से कहां तक जाएगा। Positive से negative. मस्त था ये क्वेश्चन, होमवर्क दिया था तो कुछ तो रहा होगा। जब होमवर्क किया होता तो किताब खोलते, किताब खोल के ढूंढते ढूंढते एफर्ट करते तो आंसर मिलता। ना तो सर लास्ट ईयर में था। किसमें था, लास्ट ईयर जो खरीदे थे गुड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर बाद में बात करेंगे। इन द फिगर shown what is the current drawn from the battery you are given R1 R2 R3 R4 R5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, सिंपल आप लगा लो, लूप रूल लगा लो, सॉल्व करके 1 सेकंड में किनारे करो। आसान क्वेश्चन है, खटाखट सॉल्व करके दिखाइए। पीछे शुरू किया जाता है, मैंने कितनी बार सिखाया है, पीछे शुरू करो। ये क्या हो गया, R3 प्लस R4 प्लस R5, एक पैरेलल ब्रांच हो गई विद R2 एंड R1 एंड R6 आर इन सीरीज। क्या कहते हो, अरे जो इक्विवेलेंट आएगा पहले इसका कितना आ जाएगा, R3 कितना आएगा, ऐसे 20 5 25 50। देख यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दे, ये 50 ओम आ गया, और ये R2 कितना आएगा तेरा 10, तो कितना आ जाएगा 50 गुणे 10 बटे 60, है ना। ये यहाँ से गया, कितना आ गया 25/3, 50/6 25/3। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग लिंक करना नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला डेसिमल लेके जाओ। 25/3 अच्छा है। अभी 25/3 प्लस R1 प्लस R6, R1 कितना है 15, R6 कितना है 30, 45 हो गया, 45 ये हो गया आंसर, 45 प्लस 25/3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 135 प्लस 25/3 कितना आ गया, ये बताना बेटा, 40 भी 60, 160/3 यही तो आएगा ना। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये आर इक्विवेलेंट आ गया, हमसे पूछा क्या गया है,
करंट पूछा गया है, अगर ठीक तो आया। ये देखो ये एकदम परफेक्ट आंसर आया है, इसमें डाउटफुल मत है ना बिल्कुल भी। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है तेरा 15 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 160 और ये 3, ठीक है। सी वाला ऑप्शन 9/32, ठीक है। 15 3 45 होता है, ठीक है। 5 3 15 कर लो और 5 दूनी 10 कर लो, ठीक है। ऐसे भी नहीं आ रहा तो ये 5 3 जा और 32, ये हो जाएगा 9/32 एम्पियर। आसान था कि नहीं था? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। A uniform metallic wire has a resistance of 18 ohm and is bent into equilateral triangle, बहुत बढ़िया। Then the resistance between any two vertices of the triangle are, तो आपको पता है क्या लिखना चाहिए, आपको ये लिखना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना था इसका 18 ओम था, लेकिन अब इसमें दो वर्टिसेस पकड़ोगे तो दो वर्टिसेस में दो तो आपके, जैसे मान लो यहाँ से ऐसे बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। तो देख ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो ये दो सीरीज में और ये एक साथ उसके पैरेलल। याद रखिए जितना इसका होगा उतना इसका होगा उतना ही इसका होगा, ठीक है। अब आराम से क्वेश्चन करके खत्म करो। चलो इसका आंसर कितना आएगा 4 ओम आंसर आएगा इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, ठीक है। बताना है क्या? नहीं। देखो अगर जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये आर देखो, अगर एक वायर ले लो, ठीक, एक वायर ले लो इसको, ठीक है। अब ये एक वायर की टोटल रेजिस्टेंस क्या, सिंगल रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखो तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 18, है ना, 18 ओम R टोटल, ठीक। तो मैं इसको कहता हूँ इनको R वाले अब 30 के बराबर हिस्से कट करूंगा, 3 हिस्से कट करूंगा, रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा। तो ये चलेगा 6 ओम यहाँ, 6 ओम यहाँ और, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 6 ओम, इसकी रही होगी 6 ओम और इसकी रही होगी। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था कि ये हो गया 12 ओम, 12 और 6 का एक टोटल, तो R इक्विवेलेंट आ गया 1/12 प्लस 1/6, ये आ गया 1/4 और R इक्विवेलेंट कितना आ गया 4। In the given circuit all resistance are of the same value है सबकी, ठीक है। Each the equivalent resistance between A and B, तो A और B के बीच में आपको मैंने हमेशा सिखाया पीछे सॉल्व करो, हमें क्या बोला है पीछे सॉल्व करो। सबसे आखिरी वर्टिस ढूंढो, तो भैया ये मिल गया 2R और R, यहाँ से उल्टा करते हो रिड्यूस करो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। मैंने हमें सिखाया यहाँ पे बैटरी लगा के इमेजिन करो, यहाँ से रेड जा रहा है घूम रहा है, तो इधर रहेगा, इधर आओगे भी, हमेशा कहाँ भागोगे उसके पीछे। बैटरी से जितना दूर भाग सकते हो उतनी दूर जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो इसको चाहो तो वर्बली सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं। ये आर हो गया सर, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी 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 आर हो गया और ये भी आर हो गया। 2R 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 + 1 कितना आ जाएगा 3/2 है ना। अब ये हो जाएगा एक्चुअली जाएगा 2/3R, ये कितना हो गया, इसको हटा दो, ये 2/3R हो गया, ठीक है। फिर से सॉल्व करो, ये वायर है मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल। अब R 2/3R और R जो है वो क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। फिर से उल्टा करो सॉल्व, फिर से 1/1 कॉमन ले लो, 1 + 3/2 क्या हो जाएगा 5/2 होगा, तो 2/5R हो गया, कितना हो गया। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इतना खत्म हो गया। यहाँ एक रेजिस्टेंस आ गया सिंगल, कितना आ गया वो भाई 2/5R, 2/5R + R कितना हो जाएगा बताओ 7/5, इतना 7R/5 हो गया। फिर 1/1 में कर लो, ठीक है। ऐसे करते करते आप सॉल्व कर डालिए, ठीक है। इसको वर्बली भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको इनफाइनाइट से भी कर सकते हैं। कैसे पता कि तीनों के तीनों पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये एक वायर है, ये भी एक वायर है। इसका मतलब है देखा जाए तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जानते हो, कंफ्यूज करने के लिए इसको उठा करके ले आओ, इसको रिमूव करो, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो और वहीं से निकालो ये। तो इसका मतलब है जो भी यहाँ बनेगा वो इसके पैरेलल बनेगा, ना कि इसके। गलती समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो क्योंकि ये और ये तीनों एक ही हैं, तो अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट भी होने वाला है, तो इसको उठा करके यहाँ ले आओ, पहले ये सॉल्व करो, फिर उसके बाद डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा एक एंड से। नहीं दिख रहा? देखो
चलो तुम ये करके दो, यहाँ करके चलना, ठीक है, ये सॉल्व करके फिर यहाँ से उल्टा कर दो, ऊपर से नीचे आना, देखो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यार इसमें तो लोचा हो गया, मैंने एक इसमें चीज ढूंढ ली। तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि मुझे ही दिख रहा है? करंट तो उसके आगे जाएगा ही नहीं, सब तो सेम ही पोटेंशियल पे है। सी को ढूंढो जरा, कॉमन पोटेंशियल को ढूंढो। देखो ये और ये पोटेंशियल सेम, ये और ये पोटेंशियल सेम, क्या भाई? ये दोनों तो एक ही जगह कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों एक ही जगह कनेक्टेड है, ये भी दोनों एक ही जगह कनेक्टेड है और ये भी दोनों एक ही जगह कनेक्टेड है, सही कह रहा हूं? और उसके बाद ये देखो जरा, इसका एक छोर यहाँ कनेक्टेड है, इसका छोर यहाँ भी कनेक्टेड है, तो अगर देखेंगे तो ये इसका दोनों एक ही जगह कनेक्टेड है। देखना जरा मुझे, एक रेजिस्टेंस आर ये हो गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये आर हो गया, ठीक है, यहां से हमने निकाला एक रेजिस्टेंस आर, उसको यहीं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यही है ना, यही तो है, ठीक है, ये चलो बन गया। फिर मैंने इसके ऊपर से एक रेजिस्टेंस और एक ऊपर, ये दोनों एक्चुअली दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ठीक है, ये ऊपर चला गया और ये भी ऊपर चला गया, ये ऐसे चला गया, ये चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पैरेलल ब्रांचेस बन रही हैं। फिर मैंने यहाँ से एक सीरीज रखी, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको यहां से शॉर्ट कर दिया, नहीं कर दिया शॉर्ट, अरे यहां से ये गया और ये यहां शॉर्ट हो गया, कुछ दिखा तुम्हें? ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद मैंने यहीं से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां से एक रेजिस्टेंस निकाला और एक रेजिस्टेंस और निकाला, ठीक है, ये यहाँ गया और फिर एक और रेजिस्टेंस निकाला और उसमें एक और रेजिस्टेंस जोड़ा और उसको वापस से यहाँ ले गया, ठीक है ये। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो था, इसमें यहीं से एक रेजिस्टेंस नीचे लेकर के आ रहा हूँ मैं, और उसको भी मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और उसको भी यहाँ पर ले जाकर यहाँ ले जा रहा हूँ, क्यों भाई, है ना ये है, एक को उधर लेके चला जा रहा हूँ, हाँ, एक यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, यही तो हो रहा है। तो जरा मुझे ये समझना है, तो ये सारी एक्टिव है कि नहीं, यहाँ से करंट जा रहा है तो ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, यहाँ से आगे हो जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं, यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ से या तो यहाँ से वापस आ रहा है या तो यहाँ से वापस आ रहा है। सर करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से फ्लो करता है, और अगर इसको ये रास्ता मिल जाएगा तो डायरेक्ट से है ना, तब तो वो सीधे ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर।
तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 2R आएगा। इसको चेक करना पड़ेगा। सॉल्वर कितना आ रहा है 2R आ रहा है क्या? हाँ। तो अगर उसके हिसाब से सोचा जाए तो करंट यहाँ से चला और ऐसे जाएगा। जब ये यहीं कनेक्टेड है और इसको एक स्ट्रेट पाथ मिल रहा है यहाँ से निकलने का, तो यहाँ से निकल जाएगा। ना इसमें जाएगा, 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 ना कहीं नहीं जाएगा। मतलब तो पूरी सर्किट अगर रीड्रॉ करे तो हमें एक यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा R और एक यहाँ मिलेगा, है ना, ये A हो गया और ये तुम्हारा E हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान देना अगली बार, ठीक है। कितना ऑप्शन आ गया? बढ़िया था। देखो इतने बड़े जंजाल में हमने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें लगा कि वो जनरली जैसे आता है मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन, वायर फेंक दिया इसके अंदर। उस वायर को जब देखते गए, देखो हमने यहाँ पे समझाया और उसके जिसको समझाने से ही पकड़ में आया, बीच में भी तो है, तो ये पूरा रास्ता तो क्लियर है, तो कहीं जाने की जरूरत क्या है? जब हाईवे बना है तो गली से क्यों नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हो गया आंसर। क्या आ गया? देख समझ में आया? कुछ दिमाग हिला? पूरी मेहनत करके आंसर कुछ ना कुछ इसमें से आ जाता है, है ना। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, ठीक है। ऐसे फंसा सकते हैं। एक सर्किट दी है, इसमें वो सर्किट करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज, करंट पूछा गया है 1 ओम 1 ओम और 1 ओम में कितना होगा। बहुत बढ़िया, करो। आंसर क्या आएगा? पहले देखो पैरेलल ब्रांचेस है कि सीरीज ब्रांचेस है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इधर देखो, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब ये पॉजिटिव ये तो खत्म कर देगा, कहेगा कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनने में। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, नो करंट। यहाँ नेगेटिव, नो करंट। अगर इधर से जा मान लें ये पॉजिटिव, नो करंट, 0 आएगा। इतना टाइम लगा? ये सब नहीं चलेगा। आप अगर क्लियर है तो बोलिए। इन एन एल्युमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड, ओके ठीक है, and is filled with iron as shown in figure. The electrical resistivity of aluminum ferrous are 2.7 to the power minus 8 and 1 into 10 to the power minus 7, ठीक है, ohm meter, okay. The electrical resistance between two faces P and Q, अरे बहुत बढ़िया, of the composite bar. कंपोजिट बार मतलब जानते हो कंपोजिट बॉडी कब यूज करते हैं? जब दो अलग अलग सब्सटेंस को जोड़ के एक नया सब्सटेंस बना दें, ठीक है, कंपोजिट होता है। करो, सॉल्व करिए। चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पर हमने हमें सिखाया है कि एक टर्मिनल को पॉजिटिव से कर दो, एक को नेगेटिव। तो जब भी कभी भी अगर बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जितने भी कंपोनेंट है, तो मैं ऐसे देखता हूँ, एक इसमें फेरस है ना, एक फेरस का बना हुआ वायर है और एक आपका एल्युमिनियम का बना हुआ वायर है। दोनों प्लस और माइनस को एक्सेस मिल रहा है, इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो एक बार निकलेगा आर फेरस और एक बार निकलेगा आर एल्युमिनियम, ठीक है। निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, यही यूज करेंगे दोनों के लिए, ठीक है। रो एल्युमिनियम और रो फेरस, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो एरिया ऑफ फेरस और एरिया ऑफ आपका ये एल्युमिनियम, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व करना है, इतना इसमें आसान क्वेश्चन था ये। तो पहले निकालेंगे, तो आर फेरस विल बी इक्वल टू रो कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 7। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, माफ करना, लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ तो क्लियर है, दोनों 50 mm है, तो 500 पावर माइनस 2 लिख दिया हमने सीधे, ठीक। क्योंकि 50 × 10 पावर माइनस 3 करने के बाद हमने एक 0 को हटा दिया। फिर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, यहाँ 2 मिलीमीटर है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 × पावर माइनस 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5/4 10 पावर माइनस 3, ठीक है। ये हो गया आपका ओम। और एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला है। ये हो जाएगा 2.7 10 पावर माइनस 8, ये हो जाएगा 5, लेंथ दोनों में सेम रहने वाली है 10 पावर माइनस 2, लेकिन एरिया में क्या होगा? एरिया अगर आप निकालोगे 7 मिलीमीटर के हिसाब से तो टोटल एरिया निकल जाएगी, जिसमें फेरस का भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फेरस के एरिया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 45, तो ये जाएगा 49 माइनस 4 × 10 पावर माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 2.7 × 10 टू द पावर माइनस 8 × 5 × 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 45 × 10 टू द पावर माइनस 6, ये जगह -2, ये जगह 9 जा और ये जगह 3 जा 0.3, तो 0.3 × 10 पावर माइनस 4 लिख लो, या ओम या फिर लिख लो 3 × 10 पावर माइनस 5। ये हो गया भाई, काम खत्म हो गया, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो R इक्वल क्या हो जाएगा? R1 R2, अगर दो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में तो R1 R2 R1 प्लस R2, तो ये जगह 0.3 × 10 पावर माइनस 4 ×
इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/4 10⁻³ डिवाइडेड बाई दोनों का सम कर लीजिए 0.3 इनको सेम पावर में लेके चाहिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा सेम पावर में, ताकि आपको सॉल्व कर कॉमन ले सकें आप। ये जगह 5 ये मैं अगले बनने में करूँ क्या, तो जो मैं एक पन्ना ऐड कर लेता हूँ उसमें। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से हो जाएगा 0.3 10⁻⁴ और ये हो जाएगा आपका इनटू क्या था ये 5 × 10⁻²। यही है ना, Yes. 4 ले जा रहे हैं, 4 नीचे ले जा रहे हैं, ब्रैकेट में क्या जाएगा 0.3 10⁻⁴ प्लस क्या जाएगा यहाँ पर 5/4 10⁻²। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर लो तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 0.3 10⁻⁻, ऊपर भी पावर को अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1.5, क्या जाएगा 1.5 × 10⁻⁶। नीचे क्या आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁴ प्लस 5 × 4, 4 तो कट जाएगा × 10⁻⁻। इज इट ओके? ठीक है, डेसिमल को अरेंज कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 12.8 10⁻⁴। सॉल्व कर लो इसको पूरा। ठीक है, ये आना चाहिए आपका 10⁻⁶ ओम, जिसको लिख सकते हैं माइक्रो ओम। माइक्रो हो जाएगा ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाएं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। वैसे होमवर्क क्या है, वर्बली सॉल्व हो रहा है। ये क्या हो जाएगा इसका r/3 हो जाएगा, और यहाँ पर r/2 r/3 प्लस r/2 प्लस यहाँ पर ये सीरीज में रहेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 6, तो आ जाएगा आपका 5 r/6। अब ये पैरेलल हो जाएगा किसके, निकालना क्या था, जनरेटर विल बी मैक्सिमम बिटवीन। अच्छा, अरे तो इसमें PQ चेक करोगे, फिर QR चेक करोगे, फिर PR चेक करोगे। ठीक है, ठीक PQ मैक्सिमम होगा, PQ मैक्सिमम। ठीक है, चेक कर लेना इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद ही खत्म होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेल। अब आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्ब हो। ठीक है, सेल पढ़ेंगे और सेल के बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ठीक है, खत्म हो जाएगा अगली क्लास में चैप्टर। थोड़ी सी हिम्मत करेंगे हम लोग। ठीक, ओके, थैंक यू।